फैसले से दाल मंडी के लोगों को बहुत उम्मीद देती है। 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में प्रशासन को, नगर निगम के अधिकारियों को वहाँ बताना है कि क्या आधार है। कि हमको तो लग रहा है कि इसमें यहाँ के प्रशासन को हाईकोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। ये लगातार कानून के मुताबिक इनके अपने पद का दुरुपयोग है। एक तरफ प्रशासन जो है वो 5 मंजिल मकान का पेमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरों के 3 मंजिल और 1 मंजिल बने मकान पे वीडियो की नोटिस लगा रहा है कि आपका अवैध निर्मित है। इन्होंने कानून का मजाक बना दिया है। जो हाईकोर्ट ने अभी स्टे दिया है, इनसे पूछा है कि आधार क्या है। तकरीबन 70 लोगों के मकान में जर्जर की नोटिस लगा दी है। ये एक मजाक बना दिया कानून का इन लोगों ने, और इस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं। और इनका दबाव सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग अपना मकान बेच दे ताकि ये सरकार आसानी से कर सके। 2 दिन हुआ है यहाँ पर एक्विजिशन एक्ट के तहत धारा 11 की भी अखबार में नोटिस छपी है। धारा 11 के तहत सरकार को जो भी लेना है वो एक मुआवजे के तहत लेना है, जो धारा 11 में कहा गया है कि सर्किल रेट का डबल दिया जाए। यहाँ पर जो प्रशासन से लड़ाई है दाल मंडी के लोगों की, वो इस बात की है कि आप मुआवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं दे रहे हैं। लोग, प्रशासन के लोग इस बात के लिए सबको तंग और परेशान कर रहे हैं कि आप किसी भी दर पर जिस पे वो दे रहे हैं उसी पे आप हमको मकान दे दीजिए। जर्जर वीडियो यही सब कर करके तो ये दबाव बना रहे हैं। अगर आपसी सहमति से जो ये कहा जा रहा है, डीएम साहब कह रहे थे, आपसी सहमति से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब एक तरफ एक्विजिशन एक्ट की नोटिस भी जारी है, जब एक्विजिशन एक्ट में 142 लोगों का तकरीबन नाम है। 142 में 6 नाम 8 नाम इन्होंने जोड़े नहीं हैं। जितनी रजिस्ट्री की है कानून की निगाह में गलत है। आपने मकान जिसमें कॉमर्शियल नगर निगम का असेसमेंट है, कॉमर्शियल वो है, ऐसी बिल्डिंगों को जब सरकार खरीदती है तो रेजिडेंशियल दिखा रही है। ये एक नया तरीके का कानूनी फ्रॉड है। पिछले कुछ दिनों पहले इनकी जो है यहाँ पर एक लिस्ट छपी है, नगर निगम के ऑफिसर्स ने जारी किया है, जिसमें नगर आयुक्त वगैरह की दस्तखत है, 7 फरवरी 2026 की। उसके अंदर दाल मंडी का एक भी मकान जर्जर की स्थिति में नहीं बताया गया है। लेकिन उसके विपरीत कानून के ये नोटिस जो जारी कर रहे हैं उसमें 31 जनवरी को ही नोटिस जारी है, जिसमें तकरीबन 29 मकानों को ये जर्जर बताते हैं, जिसमें 20 मकान को इन्होंने डायरेक्ट नोटिस भेज दिया है। 20 मकान में 13 मकान को डरा के धमका के रजिस्ट्री भी करा लिए। 12-13 मकान उसमें रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्री करा रहे हैं, और लोगों से ये कह रहे हैं कि हम जर्जर करेंगे तो तुम्हारा पैसा काट लेंगे। तो आदमी डर रहा है कि कुछ पैसा ना मिले। अगर आपका अवैध हो, आपका कोई भी निर्माण हो, किसी तरह का वो वीडियो की नोटिस हो, आप अगर उन्हें बेच देंगे तो आप वैध। इस पे इनकी जांच पड़ताल हो जाए तो इनका पूरा सर्वे फॉल्स है। जो नगर निगम ने दिखाया, सारे मकान एक दिन में साहुल से झुक गए हैं। और ये तो खुद कहने के बैरिकेडिंग कर लो तो हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन फिर आके गिरा क्यों रहे? इन्होंने अपनी नोटिस में लिखा है कि भाई आप सुधार लीजिए, ये कर लीजिए, आपने टीन शेड लगाया आप हटा लीजिए, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मकान गिरा रहे हैं, डरा रहे हैं मकान मालिक को। ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रेशर से यही अपना चाहते हैं कि ये टारगेट सितंबर तक हो जाए, ताकि योगी जी का जब 2026-27 में चुनाव हो तो ये बता सके कि हमने ये किया है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वीडियो की तरफ से बहुत सारे मकानों पे नोटिस लगाए गए। लगभग 70 के आसपास मकान बताए गए कि जर्जर हैं। उसको लेकर कुछ लोग कोर्ट गए। कोर्ट से कल एक फ़ैसला आया। उस फैसले को जानने के लिए हम आए। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए सैयद फिरदौसी साहब हैं, जो पेशे से वकील भी हैं और दाल मंडी के रहायशी भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़ैसला आया है, क्या मामला था और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से यहाँ पर प्रशासन जो है वो लोगों पे ये दबाव बना रहा है कि आप हमारी मकानों की रजिस्ट्री करें। इसी के क्रम में इन्होंने तकरीबन 70 लोगों के मकान में जर्जर की नोटिस लगा दी है। और उन्हीं में से कुछ मकान ऐसे भी हैं जो वीडीए की तरफ से नोटिस है कि अवैध निर्मित है। अवैध निर्मित का मतलब कि नए निर्मित है, जैसा उन्होंने नोटिस में दिया है, प्लस उसकी भी अवैध निर्मित और इस तरह की वीडियो की भी नोटिस तकरीबन 70 के करीब है। और 2 दिन हुआ है यहाँ पर एक्विजिशन एक्ट के तहत धारा 11 की भी अखबार में नोटिस छपी है। धारा 11 के तहत सरकार को जो भी लेना है वो एक मुआवजे के तहत लेना है, जो धारा 11 में कहा गया है कि सर्किल रेट का डबल दिया जाए। यहाँ पर जो प्रशासन से लड़ाई है दाल मंडी के लोगों की, वो इस बात की है कि आप मुआवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं दे रहे हैं।
अभी जो लड़ाई थी कि चूँकि ये लोग प्रशासन के लोग इस बात के लिए सबको तंग और परेशान कर रहे हैं कि आप किसी भी दर पर जिस पे वो दे रहे हैं उसी पे आप हमको मकान दे दीजिए। एक तरफ प्रशासन जो है वो 5 मंजिल मकान का पेमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरों के 3 मंजिल और 1 मंजिल बने मकान पे वीडियो की नोटिस लगा रहा है कि आपका अवैध निर्मित है। इन्होंने कानून का मजाक बना दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले इनकी जो है यहाँ पर एक लिस्ट छपी है, नगर निगम के ऑफिसर्स ने जारी किया है, जिसमें नगर आयुक्त वगैरह की दस्तखत है 7 फरवरी 2026 की। उसके अंदर दालमंडी का एक भी मकान जर्जर की स्थिति में नहीं बताया गया है, लेकिन उसके विपरीत कानून के ये नोटिस जो जारी कर रहे हैं उसमें 31 जनवरी को ही नोटिस जारी है, जिसमें तकरीबन 29 मकानों को ये जर्जर बताते हैं, जिसमें 20 मकान को इन्होंने डायरेक्ट नोटिस भेज दिया है। 20 मकान में 13 मकान को डरा के धमका के रजिस्ट्री भी करा लिए, 12-13 मकान उसमें रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्री करा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि हम जर्जर करेंगे तो तुम्हारा पैसा काट लेंगे। तो आदमी डर रहा है कि कुछ पैसा ना मिले। अगर आपका अवैध हो, आपका कोई भी निर्माण हो, किसी तरह का वो वीडियो की नोटिस हो, आप अगर उन्हें बेच देंगे तो आप वैध हैं। तो ये अचानक से नोटिस लगे थे जर्जर के? हाँ, ये अचानक नोटिस है। ये खाली प्रेशराइज कर रहे हैं कि साहब ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए। तकरीबन क्या है उसमें जो हाईकोर्ट ने अभी स्टे दिया है, इनसे पूछा है कि आधार क्या है। इसके पहले एक प्रबुद्धजन करके यहाँ की काशी की कोई संस्था है, उसने डीएम साहब ने ये अपने हलफनामे में हाईकोर्ट में लगाया है। उसमें ये कहते हैं कि साहब उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि दालमंडी में बहुत से मकान जर्जर हैं। कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी हमारे नगर आयुक्त साहब को उन्होंने एक लेटर भेजा। नगर आयुक्त साहब ने उसकी जांच कराई। उस जांच में 20 लोग पाए गए। अब किसने लेटर इनको भेज दिया कि नई जांच इन्होंने शुरू की जिसमें 70 मकान आ गए। उसमें जांच में इनको 20 मिले, अब की कहाँ से 70 मिल गए। ये एक मजाक बना दिया कानून का इन लोगों ने और इस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं। और इनका दबाव सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग अपना मकान बेच दे ताकि ये सरकार आसानी से कर सके। तो क्या लोग रजिस्ट्री के लिए तैयार हैं? अगर तैयार होते तो ये नौबती क्यों आती है, इतना दबाव क्यों बनाते? ये यही नोट जर्जर वीडियो यही सब कर करके तो ये दबाव बना रहे हैं। अगर आपसी सहमति से जो ये कहा जा रहा है, डीएम साहब कह रहे थे आपसी सहमति से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब एक तरफ एक्विजिशन एक्ट की नोटिस भी जारी है, जब एक्विजिशन एक्ट में 142 लोगों का तकरीबन नाम है। 142 में 6 नाम 8 नाम इन्होंने जोड़े नहीं हैं। उसके अलावा यहाँ की 6 मसाजिद है। अब आप समझ जाइए कि 186 में से इतनी बिल्डिंगें जो हैं वो अभी मतलब इसके अलावा जो 35 करीब बिल्डिंग है वही सेल हो पाई है। 1 साल से तकरीबन इनका प्रोजेक्ट है। तो जब हम जो फैसला है इससे जो है यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको तो लग रहा है कि इसमें यहाँ के प्रशासन को हाईकोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। ये लगातार मतलब कानून के मुताबिक इनके अपने पद का दुरुपयोग है। ये लगातार एक तरह से प्रशासन के ख़िलाफ़ काम करना, कानून के ख़िलाफ़ प्रशासन का काम करना है। और ये लगता है कि किसी पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं ये अधिकारी लोग। इन लोगों को ऐसा नहीं उम्मीद की जाती, तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं लेकिन काम किसी व्यक्ति को खुश करने का किया जा रहा है। ये पहले की सरकारों में ये नहीं था। तो अभी फैसले से दालमंडी के जो लोग हैं लोकल, क्या उनका फैसले से दालमंडी के लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में प्रशासन को नगर निगम के अधिकारियों को वहाँ बताना है कि क्या आधार है। पहले की नोटिस के बाद ये नया किस आधार पर दिया है। अब हम लोग हाईकोर्ट के ऊपर, चूँकि हम न्याय के उसमें है कि साहब न्यायालय से हमको बहुत उम्मीदें हैं और लगता है कि हमको वहीं से न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रशासन तो सुन नहीं रहा है। हम लोग सारी उम्मीदें न्यायालय पे ही लगाए हुए हैं। अभी अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई अगले 7 दिन के बाद उन्होंने कहा है। 30 को है तो 7 मई तक उन्होंने टाइम दिया है कोर्ट ने। अगर ये 7 मई को टाइम दे देते हैं तब कुछ जवाब देते हैं तो उस पर बहस होगी और अदरवाइज़ हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा 4 कोर्टों ने और भी दिया है, मुख्तलिफ़ कोर्टों ने इसमें दिए हैं। तो इन्होंने सिर्फ इकलौता टाइम दिया है कि जर्जर क्यों कर रहे हैं आप। बाकी कोर्टों ने हमारी जानकारी के हिसाब से अभी तक जो कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया है। वहाँ पे वीडियो की भी नोटिस है। वीडियो में जो नोटिस में फ़ोटोज़ लगाए हैं वो खाली आपकी बाहर से बिल्डिंग की फ़ोटो खींचा है और कह रहे हैं कि साहब यही सबूत है कि आप नव निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के अवैध और फर्जी काम का क्या तुक है।
और इससे बहुत हमारा प्रशासन शर्मसार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में जो कहा जाता है कि यहाँ की सरकार निरंकुश हो गई है, यहाँ की सरकार कानून के खिलाफ काम कर रही है, बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र, ये सब अगर इस तरह से प्रशासन अधिकारी करेंगे तो सरकार तो बदनाम होगी। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों कानून का इन्होंने आसरा टूट गया है, कानून के सहारे रहना चाहिए था इन्हें, और ये पैसा दें। इसके अलावा भी कोई केस वगैरह आप लोग लड़ रहे हैं? अभी तो ये जर्जर का मामला था। ऐसा है कि हम लोगों को यहाँ की सिचुएशन ये है कि हम लोग डीएम से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। डीएम साहब से जब मिले थे तभी हमने कहा था कि देखिए दालमंडी के लोगों का आपसे दो बातों पे मतभेद है। एक तो अभी तक आपने यहाँ के किसी दुकानदार को 10 पैसा मुआवजा नहीं दिया है और अवैध तरीके से तोड़ रहे हैं। यहाँ के बारे में एक रिपोर्ट अंदर की ये है, उसको जांच करना चाहिए प्रशासन को कि थाना पुलिस जो है वहाँ आप जा कर के कुछ पैसे खर्चा कीजिए और जर्जर की नोटिस में हम किराएदार हैं, हमारा शटर चैनल सबसे पहले तोड़ा जाता है और उन किराएदारों को भगाया जाता है जिनसे 30-30 लाख लैंडलॉर्ड ने किराया लिया है। वो आज की डेट में थाने के साथ मिल करके दुकानों को खाली करा रहे हैं। ये भी एक तरह का अवैध है। यहाँ का जो राज्य सरकार का कानून है जो संरक्षण देता है किराएदारों को, उसका कानून के तहत यह है कि कम से कम 1 साल तक कोई भी मकान खरीदे, 1 साल के बाद उसको नोटिस दे करके किराएदार को हटा सकते हैं। और यहाँ तो अभी इन्होंने ख़रीदा भी नहीं है, ख़रीदा भी है तो जाके सबसे पहले दुकानों का शटर और चैनल तोड़ रहे हैं, दुकानदारों को भगा रहे हैं। बिल्डिंग को गिराने से पहले वो किराएदारों को खाली करा रहे हैं। तो ये जो एक किराएदारों का इन्होंने ये किया है, ये अवैध है। इसको लेकर के यहाँ के किराएदार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बहुत जल्द उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। आपने बताया कि 40 से 45 मकान अब तक रजिस्ट्री हो चुकी है, 140-42 मकान अभी भी बचे हुए हैं। तो और इनका टारगेट भी है कि बरसात तक पूरा करना है। तो लगता है कि जिस तरह से कोर्ट में भी आप लोग जा रहे हैं, रजिस्ट्री भी उस तरह से नहीं हो रही है, जर्जर बताया गया, उस पर इतना जल्दी हो पाएगा? देखिए, हमको तो जो लगता है कि अब इस तरह के ज़बरदस्ती के काम करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, वरना कानून के तरीके से तो नहीं है। आप 1 साल में अगर 35-40 प्रॉपर अगर रजिस्ट्री देखा जाए, वो भी ज़बरदस्ती की रजिस्ट्री जिसमें 15-12 जो है वो जर्जर दिखला करके लोगों को डरा के की गई है। बहुत से ऐसी रजिस्ट्रीज़ है, अगर ऐसे घटाया जाए तो कंसेंट की रजिस्ट्री आज 10% भी नहीं है। वास्तविक कंसेंट जिसको डीएम साहब ने कोर्ट में कहा था कि आपसी सहमति से लेंगे, और आपसी बीच में आप लोग डीएम साहब से मिले इस दौरान? कई बार मिले हम लोग। मौलाना बातिन साहब के तहत हम लोग दालमंडी के लिए मिले थे। हमने दालमंडी में रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर कम से कम रमज़ान भर किया जाए, लेकिन हालांकि उन्होंने यहाँ पर हमारी बात को बहुत रखा नहीं। हम लोगों को इस बात का भी अफसोस है। इसी से हम लोग कहते हैं कि प्रशासन बात बीच में नहीं है कंसेंट वाली? नहीं, बात तो कंसेंट की, उनसे क्या कहा जाए, कंसेंट के हिसाब से भी उनको कंसेंट भी लेनी चाहिए। तो जो यहाँ का सर्किल रेट है उसके डबल पे लेनी चाहिए। अभी क्या रेट चल रहा होगा? अभी तो इन्होंने 44 रेजिडेंशियल मकान है। अब जितनी रजिस्ट्री की है कानून की निगाह में गलत है। आपने मकान जिसमें कॉमर्शियल नगर निगम का असेसमेंट है, कॉमर्शियल वो है, ऐसी बिल्डिंगों को जब सरकार खरीदती है तो रेजिडेंशियल दिखा रही है। ये एक नया तरीके का कानूनी फ्रॉड है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो सरासर हम अभी ख़रीदेंगे तो हमारे ऊपर सैकड़ों जुर्माना लग जाएगा। यहाँ पे जितनी भी सर्किल रजिस्ट्री है वो सर्किल रेट 1,60,000 रुपये स्क्वायर मीटर का सर्किल रेट है, और अभी 88,000 वो भी रेजिडेंशियल दिखा रहे हैं। हमारे मकानों का टैक्स ले रहे हैं कॉमर्शियल रेट में। यहाँ का जो मकान मालिक है वो उस हिसाब से टैक्स दे रहा है, लेकिन किसी को इन्होंने किया नहीं है। कुछ लोगों की 2nd फ्लोर पे रजिस्टर्ड बिल्डिंग है, अभी तक उसका रेट नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि रजिस्टर्ड बिल्डिंग को किस रेट से पेमेंट करें। सरकार तो एकदम से वो है कि मनमाना कर रही है, क्या कहा जाए। और हम लोगों को कानून से ही, न्याय से उम्मीद है। उम्मीद तो है कि ये ऐसा होगा कि आगे कानून इसको देखेगा, और अगर इस पे इनकी जांच पड़ताल हो जाए तो इनका पूरा सर्वे फॉल्स है। जो नगर निगम ने दिखाया, सारे मकान एक दिन में साहुल से झुक गए हैं, और ये तो खुद कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग कर लो तो हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन फिर आके गिरा क्यों रहे हैं? इन्होंने अपनी नोटिसेस में लिखा है कि भाई आप सुधार लीजिए, ये कर लीजिए। आपने टीन शेड लगाया, आप हटा लीजिए तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मकान गिरा रहे हैं, डरा रहे हैं उस मकान मालिक को। ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। इस प्रेशर से यही अपना चाहते हैं कि ये टारगेट सितंबर तक हो जाए, ताकि योगी जी का जब 2026-27 में चुनाव हो तो ये बता सके कि हमने ये किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दालमंडी मामले में ये बड़ी खबर थी जिसको लेकर
हाईकोर्ट लोग गए थे जर्जर मकानों पे जो नोटिस पिछले दिनों लगाया गया था। अब अगली सुनवाई 7 दिन बाद यानी 7 मई को हो सकती है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।